पहली तस्वीर आप देखिए जहां बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद क्या हाल है। ये बांग्लादेश से आ रही ब्रेकिंग न्यूज और वीडियोस बयान कर रही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ गुस्से की सबसे स्ट्रॉन्ग तस्वीर है। इस तस्वीर में शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के नायक के स्टैचू देखते ही भीड़ बेकाबू हो रही। इस वीडियो में सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू नहीं गिर रहा, बल्कि ये फॉल ऑफ बांग्लादेश है। शेख हसीना से बांग्लादेश के लोगों का गुस्सा तो फिर भी एक बार समझ में आता है, लेकिन जिस इंसान ने बांग्लादेश को स्थापित किया, जिसने पाकिस्तान से अलग करके आजादी दिलाई, एक नई और एक अलग पहचान दी, उस शेख मुजीबुर रहमान के प्रति नफरत समझ के परे। और ये नफरत न सिर्फ सारी हदें पार कर चुकी है, बल्कि बांग्लादेश की सरहदें भी पार कर चुकी है। ये वीडियो आपने देखी, अब एक और वीडियो में दिखाता हूं आपको जो कि न्यूयॉर्क में बांग्लादेश कॉन्सुलेट की है। ये तस्वीरें जरा देखिए। न्यूयॉर्क के अंदर बांग्लादेश कॉन्सुलेट में प्रदर्शनकारियों ने दावा बोला। वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रदर्शनकारी इमारत के अंदर घुसे, कॉन्सुलेट के अधिकारियों पर बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतारने का दबाव डाला गया। लाल रंग के कपड़े पहने और सिर पर हरे और लाल रंग के पट्टे बांधे ये प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के बताए जा रहे हैं, जिनके आगे अधिकारियों की एक नहीं चली और ये प्रदर्शनकारी शेख मुजीब की तस्वीरें हटवा कर वहां से मारे। না ওটা সরকারি নির্দেশনা আসছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী এটা নামানো ওনারটা এখনো নির্দেশনা আসছে। আপনারা কি ওনার নির্দেশনা মানবেন? না বাংলাদেশি বাংলাদেশের চাকরি করেন। अब आप जरा सोचिए कि जो लोग अमेरिका में इतना आतंक मचा सकते हैं, अमेरिका में इतनी अराजकता कर सकते हैं, उन लोगों ने बांग्लादेश में कितना आतंक मचाया होगा, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट से अमेरिका बहुत खुश भी है। उसके पीछे की वजह है अमेरिका ने शेख हसीना के तख्ता पलट का स्वागत किया है। अमेरिका ने कहा कि बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शनकारियों के साथ अमेरिका खड़ा है। अमेरिका ने बांग्लादेशी सेना की सराहना की और अमेरिका ने बांग्लादेश में नई सरकार बनने पर खुशी जाहिर की। यानी अमेरिका को शेख हसीना का जाना और सेना का आना अच्छा बदलाव लग रहा, और यही बात अमेरिका की खुशी बयान कर रही। अस्थिर बांग्लादेश, जलता हुआ बांग्लादेश, सेना के हाथ में बांग्लादेश, ये सब अमेरिका को बहुत सुहावना लग रहा है। और क्यों लग रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अमेरिका के बारे में सब जानते हैं कि अमेरिका को सिर्फ अपने हितों से मतलब होता है, चाहे भले ही फिर पूरी दुनिया में आग क्यों ना लग जाए। ये तस्वीरें जरा आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर कैसे जगह जगह पर आगजनी की जा रही है। लाखों लोगों की भीड़ एक साथ सड़कों पर थी जब शेख हसीना की जान पर बनाई थी, और शेख हसीना को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये एक 5 स्टार होटल है, इस 5 सितारा होटल में आग लगा दी। ये सबको पता कि कैसे अमेरिका ने अपने हितों के लिए अफगानिस्तान में पहले कब्जा किया, और फिर जब उसके हित पूरे हो गए तो उसने अफगानिस्तान को एक बार फिर तालिबान के चंगुल में ले जाकर छोड़ दिया। तो क्या बांग्लादेश में भी अमेरिका वही करने की सोच रहा है? क्या अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए बांग्लादेश को तालिबान जैसे कट्टरपंथियों को सौंप देना चाहता है? ये सवाल आज की तारीख में बहुत अहम है, और इसीलिए बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ होने का दावा है। खुद शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने इस तख्ता पलट के लिए अमेरिका पर शक जताया। शेख सजीब वाजिद ने क्या दावा किया बताऊं आपको। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका बांग्लादेश में मजबूत सरकार नहीं चाहता। शेख हसीना के बेटे ने दावा किया कि अमेरिका बांग्लादेश को कमजोर करना चाहता है। शेख हसीना के बेटे ने कहा कि अमेरिका बांग्लादेश में ऐसी सरकार चाहता है जिसे कि वो अमेरिका खुद नियंत्रित कर सके, कंट्रोल अपने हाथ में रख सके। अमेरिका बांग्लादेश में शेख हसीना को नियंत्रित नहीं कर पाया,
और इसलिए ये तख्ता पलट करवा दिया। और यही वजह है कि अमेरिका को बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट अच्छा लगा। लेकिन आखिर बांग्लादेश में अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, इसके संकेत कुछ महीने पहले खुद शेख हसीना ने दिए थे। शेख हसीना ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि उनके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल ये मीटिंग हुई मई में शेख हसीना ने दावा किया कि एक देश ने उन्हें ऑफर दिया कि अगर वो बांग्लादेश के इलाके में एयरबेस बनाने की इजाजत देती हैं तो उन्हें बिना किसी परेशानी के दोबारा चुनाव जीतने दिया जाएगा। शेख हसीना ने कहा कि अगर उन्होंने एक खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दी तो उनकी सरकार को कोई समस्या नहीं होती। शेख हसीना ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ कहा कि यह ऑफर एक व्हाइट मैन ने दिया है। इस दावे के 2 महीने बाद शेख हसीना को न सिर्फ बांग्लादेश की सत्ता छोड़नी पड़ी, बल्कि बांग्लादेश भी छोड़ना पड़ा और इल्जाम अमेरिका पर लग रहा है। और ये इल्जाम हवा हवाई बिल्कुल नहीं, इसके पूरे सबूत सामने। बांग्लादेश में तख्ता पलट से अमेरिका को फायदा ये हुआ है कि अमेरिका में, हमें इस तरह समझना होगा, अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सरकार है और डेमोक्रेट्स की पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ रहता है मानवाधिकार और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अमेरिका ने जनवरी में ये कह दिया कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं है और धांधली करके शेख हसीना जीती हैं। इसलिए अब जब शेख हसीना को वहाँ से हटा दिया गया है ज़बरदस्ती, तो बांग्लादेश को अमेरिका को इतनी संतुष्टि जरूर मिली है कि हाँ, हमने कहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, नहीं हुए थे, इसलिए वो हटा दी गई। इतिहास गवाह है कि अमेरिका पर कई देशों की सरकारों का तख्तापलट करने का इल्जाम है। 1953 में ईरान में चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दीक को सत्ता से बेदखल किया। उनके तख्तापलट में अमेरिका का हाथ था। 1954 में ग्वाटेमाला, 1960 में कांगो, 1963 में साउथ वियतनाम, 1964 में ब्राजील, 1973 में चिली की सरकार गिराने में अमेरिका की अहम भूमिका थी। एक एक किस्सा लगातार बता रहा हूं मैं आपको, और उंगलियों पर आप गिनते जाइए कि पूरे वैश्विक पटल पर किस किस देश की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ रहा है। और वो साल दर साल तारीख व तारीख में बताता जा रहा हूं। अभी तो सिर्फ 1973 तक पहुंचे हैं। इसके बाद 2016 में वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि जिस वक्त कोल्ड वॉर हुआ उस दौरान अमेरिका ने 72 देशों में तख्तापलट करने की कोशिश की। 9/11 का हमला होता है। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगानिस्तान में सत्ता से तालिबान को बेदखल किया। उसके बाद साल 2003 आता है। साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन का इराक में तख्ता पलट कर दिया। 2 साल पहले जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी तो इमरान खान ने भी आरोप लगाया था कि इमरान खान की सरकार गिराने में अगर सीधा हाथ किसी एक देश का है तो वो अमेरिका का हाथ है, जिसने कि इमरान खान की सरकार गिरवाई। लेकिन फिर सवाल ये कि अमेरिका को दूसरे देशों की सरकारों को गिराने से मिलता क्या है? तो जवाब साल 2007 में अमेरिकी लेखक स्टीफन किंजर ने अपनी किताब में दिया। और स्टीफन किंजर ने किताब में लिखा था कि चुनी हुई सरकारों को गिराना और उनका तख्ता पलट करना अमेरिका की विदेश नीति का अहम हिस्सा रहा है। अमेरिका ने उन सरकारों को उखाड़ फेंकने में जरा भी संकोच नहीं किया जो उसको राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों के रास्ते में खड़ी थी। यानी कि फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा अमेरिका की कि जो भी अड़चन देता है, जो भी मुल्क अड़चन देता है, सरकार को पलट दो और अपना काम आसान करो। और इसलिए हम कह रहे हैं कि शेख हसीना ने अगर अमेरिका के इशारे पर चलने से इनकार कर दिया और 2 महीने में उनकी सरकार तख्तापलट हो गई, ये अपने आप में समझने के लिए काफी है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट में अमेरिका का सिर्फ हाथ नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जो प्रपंच है वो अमेरिका द्वारा रचा गया। आगे बढ़ते हैं। जो आपको कहा कि डीएनए विशेषांक आज बांग्लादेश के ऊपर है, तो बांग्लादेश की सिचुएशन को देख करके अमेरिका को जो महसूस हो रहा है उसे अंग्रेजी में सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं। सैडिस्टिक प्लेजर यानी किसी के दुख से मिलने वाली खुशी। यही खुशी अमेरिका को तब महसूस हुई जब इराक में लोगों ने सद्दाम हुसैन के स्टैचू गिराए, और अब यही खुशी अमेरिका को महसूस हो रही है जब बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू गिराए जा रहे हैं। सद्दाम हुसैन तो तानाशाह था, लेकिन शेख मुजीब ने बांग्लादेश को आजाद करवाया।
बांग्लादेश की स्थापना करवाई। ये दोनों तस्वीरें जरा आप देखिए। अमेरिका के अलावा अगर किसी देश को सबसे ज्यादा खुशी है इस बात की तो वो है बांग्लादेश की सेना, जिसे इस चलते हुए बांग्लादेश का जिम्मेदार भी माना जा रहा है। बांग्लादेश में खुलेआम लूट है, कोई पूछने वाला नहीं है। तख्तापलट के बाद जिस सेना पर बांग्लादेश को संभालने का जिम्मा है वो कर क्या रही है, अब उसका एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो पीछे धमाकों की आवाज सुन रहे हैं, ये आपस में जुड़ी हुई है। जैसे किसी शादी ब्याह या किसी खुशी के मौके पर हर्षपारी की जाती है, वैसे ही बांग्लादेश की सेना शेख हसीना के तख्तापलट की खुशी का इजहार कर रही है। लग रहा है जैसे दिवाली की आतिशबाजी चल रही है बांग्लादेश के अंदर। ये तो एक तस्वीर आपने देखी, कुछ और तस्वीर में दिखाता हूं आपको, जिससे पता चलेगा कि बांग्लादेश में कैसे लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया और सेना की शह पर अराजकता है। जनता अपने देश को बर्बाद करने पर तुली है। सरकारी संपत्ति की लूट है। सेना मूक दर्शक बनी, प्रदर्शनकारी लुटेरे बन चुके हैं। जिसके हाथ में जो आ रहा है वो उठाकर ले जा रहा है। आप ये देखिए, ये वीडियो बता रहा है कि बांग्लादेश में जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है, यानी प्रदर्शनकारियों को, उत्पातियों को बांग्लादेश की सेना का पूरा सपोर्ट रहा है और ये तस्वीरें उसकी गवाह रही हैं। एक और सबूत मैं आपके सामने देने जा रहा हूं। सेना की सिक्योरिटी में प्रदर्शनकारियों से लुटेरी बन चुकी भीड़ अब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तरों और नेताओं के घरों पर धावा बोल रही है। इन तस्वीरों में जो नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं, ये आवामी लीग के एक नेता के घर से लूटे गए। बताया गया कि 5 करोड़ टके हैं जिन्हें लुटेरे गिन रहे हैं और बगल में सेना के जवान खड़े हैं जो लुटेरों को पैसे गिनते हुए देख रहे हैं। সব টাকাগুলো চুরি করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা আমাদের আর্মি ভাইদের এগুলো হস্তান্তর করে দিলাম, আমরা এগুলো ধরছি। আর উনি এখানে সাংবাদিক আছে, এটা আমাদের দায়িত্ব। আমরা একজন ছাত্র, এটা আমাদের দায়িত্ব এগুলো বুঝিয়ে দাও। আমরা সবগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি। जब किसी देश की सेना अराजकता में शामिल हो तो क्या होता है, बांग्लादेश इसका परफेक्ट एग्जाम्पल बन चुका है। अब एक और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं बांग्लादेश के अंदर इसी अराजकता का। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की शेरपुर जेल की तस्वीरें हैं। इस जेल को तोड़ा गया और 518 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। इस जेल से भागे कैदियों में प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकी संगठनों के कई खूंखार आतंकवादी शामिल हैं। सिर्फ शेरपुर जेल नहीं, बांग्लादेश की एक और जेल सतखीरा जेल से करीब 600 आतंकवादी जेल तोड़कर भाग निकले, जिसमें ज्यादातर खूंखार आतंकवादी शामिल हैं। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि जब जेल से 500 से ज्यादा कैदी भागे, जब जेल से आतंकवादी भागे, आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी सड़कों पर आ जाएं तो क्या होता है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही। मैं आपको दिखाता हूं कि जेल से निकलने के बाद 500 से ज्यादा कैदियों ने क्या किया बांग्लादेश के अंदर, वो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। वहां 500 से ज्यादा कैदियों ने पुलिस थानों में लूटपाट की है। आप जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें ये पुलिस थानों के बाहर की हैं और ये 500 से ज्यादा कैदी जो बाहर भागे, ये उन्हीं कैदियों की तस्वीरें हैं। आप देखिए, थाने में आग लगा दी गई, जिसको भी ब्लर करके हम दिखा रहे हैं। ये पूरा थाना तोड़ फोड़ दिया गया। ये कचरा जो फैला हुआ है, ये उसी का कचरा है जो तोड़ फोड़ उन आतंकवादियों ने, उन जेल से भागे कैदियों ने की। अब ये तस्वीर जरा आप देखिए, यहां कैसे बाजार के अंदर लूटपाट की जा रही है और सामने आप देख रहे हैं कि सेना वहां खड़ी है। वो सेना के हथियार लेकर भाग गए, गोलियां लेकर भाग गए, थानों में आग लगा दी। बांग्लादेश के चटगांव में कम से कम 6 पुलिस थानों को जला देने की खबर भी सामने है। ये सब कुछ कहां हो रहा है? बांग्लादेश की सेना के साए में, जो बांग्लादेश में अराजकता की मुख्य प्रायोजक यानी मेन स्पॉन्सर और मेन सपोर्टर बन चुकी है। लेकिन अब चीजें सेना के इतने भी कंट्रोल में नहीं रही हैं कि वो इन चीजों को रोक सके। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए बहुत अहम तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। ये बांग्लादेश के सड़कों की तस्वीरें,
आप देखिए सड़क के बीचों बीच में ये बांग्लादेशी सेना का टैंक है जिसके ऊपर खुद ये प्रदर्शनकारी चढ़ गए हैं। सेना भले ही कंट्रोल का दावा कर रही हो लेकिन हकीकत बयान करती हुई ये तस्वीरें, प्रदर्शनकारी ने सेना के टैंक छीन लिए। लोग खुद टैंकों पर चढ़कर के टैंकों को सड़कों पर दौड़ा रहे हैं और सेना सिर्फ खामोशी के साथ देख रही, चुपचाप देख रही है। ये तस्वीरें बता रही कि बांग्लादेश इस वक्त एक ऐसा देश बन चुका है जो पूरी तरह से अराजक तत्वों के हाथों में जा चुका है, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ चीजें होती जा रही हैं अलगाववादियों के और इन प्रदर्शनकारियों के मूड के तहत।